सो हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी के पाठशाला 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से खान सर के द्वारा आयोजित बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज को देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने टेस्ट 1 और टेस्ट 2 को देख लिया है। आज हम लोग देखने वाले हैं टेस्ट 3। तो चलिए बिना देरी करते हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है, भारत के नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है जो 30 अगस्त 2024 से कार्य संभालेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टीवी सोमनाथन। भारत के नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था जो 30 अगस्त 2024 से कार्य संभालेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टीवी सोमनाथन को। किसके जगह पर लेंगे? तो राजीव गैबा के जगह पर कार्य संभालेंगे। प्रश्न संख्या 2, 13 अगस्त 2024 में समाप्त हुए योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री मोन्टेक सी अहलुवालिया। 13 अगस्त 2024 में समाप्त हुए योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो ऑप्शन सी, श्री मोन्टेक सी अहलुवालिया। और अंतिम अध्यक्ष कहेगा कौन रहेंगे? तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनका हाल ही में 26 दिसंबर को 2024 को निधन हो गया है और इनका जन्म 26 सितंबर 1932 को हुआ था, जब भारत के 2 बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए हैं। इनका कार्यकाल 2004 से 2009 और 2009 से 2024 के बीच था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित नारों में आजाद हिंद फौज के नारों में शामिल नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जो है आजाद हिंद फौज के नारों में शामिल नहीं था। आजाद हिंद इनकलाब जिंदाबाद है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने। किसने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा? तो भगत सिंह। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा आबिद हसन ने दिया था। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। ये तीनों नारा जो है आजाद हिंद फौज से संबंधित है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय पंजाब का महाराज कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है महाराजा दिलीप सिंह। ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय पंजाब का महाराजा कौन था? तो ऑप्शन है महाराजा दिलीप सिंह। पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कब किया गया? 1849 में, लाहौर की संधि के तहत। लाहौर की संधि के तहत पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5, 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 6, भारत का पहला और सबसे पुराना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है जिसे वर्ष 1946 में स्थापित किया गया है। ऑप्शन है नीलगिरी जैव मंडल। भारत का पहला और सबसे पुराना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन है जिसे वर्ष 1986 में स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन है नीलगिरी जैव मंडल। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा ईरान की मुद्रा का नाम है? ईरान की मुद्रा का नाम क्या है? ऑप्शन डी रियाल। बहुत किसकी मुद्रा का नाम है? थाईलैंड की। थाईलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? बहुत। दिनार किसकी मुद्रा का नाम है? दिनार। 3 देश कौन कौन है? तो इराक, बहरीन और कुवैत। इन तीनों देशों के नाम मुद्रा का नाम क्या है? दिनार है। युआन किसकी मुद्रा का नाम है? चीन की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8, मुद्रा के स्थैतिक कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुद्रा का मापक पर प्रभाव। मुद्रा के स्थैतिक कार्य क्या है? तो ऑप्शन डी, मुद्रा का मापक पर प्रभाव। प्रश्न संख्या 9, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय पहलवान को अधिक वजन के कारण 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती फाइनल से अयोग्य घोषित कर दिया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विनेश फोगाट को। 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण इन्हें 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती फाइनल से अयोग्य घोषित कर दिया गया। विनेश फोगाट को 2016 में
अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, अर्जुन पुरस्कार। और 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10। 10 दो सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र आपूर्ति होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी C+S। उपभोग प्लस समग्र आपूर्ति बराबर क्या होता है? उपभोग। उपभोग को C प्लस बचत S, तो इसका आंसर हो जाएगा C+S। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 11। आजीवन शब्द में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा आजीवन शब्द में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अव्ययी भाव। आजीवन शब्द में कौन सा समास है? तो ऑप्शन है अव्ययी भाव। प्रश्न संख्या 12। हिटलर का निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण दृष्टिकोण था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए यहूदी विरोधी सही है, बी जातीय सोपान ये भी सही है, नॉर्डिक आर्य श्रेष्ठता ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए बी और सी तीनों। हिटलर का निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक दृष्टिकोण था? तो ऑप्शन सी ए बी सी हो तीनों। प्रश्न संख्या 13। भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र करता है? तो ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, सेवा क्षेत्र के नाम से भी इसे जाना जाता है। और द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 14। राज्य विधान परिषद की सदस्य संख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों में दूसरा स्थान प्राप्त है, इसका आंसर होगा दूसरा स्थान किसे प्राप्त है? तो महाराष्ट्र को। पहला किसे प्राप्त है? उत्तर प्रदेश, फर्स्ट उत्तर प्रदेश है। चौथा बिहार और छठा जो है तेलंगाना। तीसरा कौन होगा? तीसरा कर्नाटक। और पांचवा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश 5वें नंबर पर। भारत में विधान परिषद की कुल कितनी संख्या है? तो 6। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में से किस शहर को पर्वतों की रानी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मसूरी को। मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है। माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। कोचीन को अरब सागर की रानी। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोचीन को। अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोचीन को। जयपुर को गुलाब नगर के नाम से जाना जाता है। गुलाब नगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयपुर को। और जयपुर को पूर्व का पेरिस भी कहते हैं। जयपुर को पूर्व का पेरिस, पूर्व का पेरिस, पूर्व का पेरिस भी जयपुर को कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में से किस राज्य को दुनिया के 2 सबसे बड़े धर्मों की उद्गम स्थल माना जाता है? ऑप्शन सी बिहार। कौन कौन? जैन धर्म और बौद्ध धर्म। निम्नलिखित में से किस राज्य को दुनिया के 2 सबसे बड़े राज्यों की उद्गम स्थल माना जाता है? तो ऑप्शन सी बिहार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 17। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 15 फरवरी 1942 को जलियांवाला बाग कांड से भी बर्बर घटना बिहार के किस स्थान पर घटित हुई थी, जिसमें 34 क्रांतिकारी शहीद हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तारापुर। तारापुर कहाँ है? मुंगेर में। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 15 फरवरी 1942 को जलियांवाला बाग कांड से भी बर्बर घटना बिहार के किस स्थान पर घटित हुई थी, जिसमें 34 क्रांतिकारी शहीद हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तारापुर। तारापुर कहाँ है? तो मुंगेर में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 18।
प्रश्न संख्या 18 बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित स्थानों पर विचार करें। ए रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है, सही है। 2 बी चूना पत्थर कैमूर यानी भभुआ मुंगेर और रोहतास जिलों में पाए जाते हैं, सही है। सोने के भंडार जम्मू जिले में पाए जाते हैं, सही है। और एक है बॉक्साइट। बॉक्साइट बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, तो बॉक्साइट गया एवं मुंगेर में। गया एवं मुंगेर में क्या पाया जाता है, बॉक्साइट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 19 है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नारों या वचनों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है, तो शामिल कौन कौन से है। आराम आराम हराम है, हु लिव्स इफ डाई और पूर्ण स्वराज की प्राप्ति। ये जो है जवाहरलाल नेहरू के नारों में शामिल है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। लाल बहादुर शास्त्री, इन्होंने 1965 के भारत पाक युद्ध के समय में दिए थे। भारत पाक युद्ध के समय में दिए थे। उस समय तत्कालिक राष्ट्र प्रधानमंत्री थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 किस मध्यकालीन संत का प्रसिद्ध ग्रंथ पंथ परीक्षा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दादू। प्रश्न संख्या 21 एक फोटो सेल प्रकाश की ऊर्जा को बदलता है, ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा में। एक फोटो सेल प्रकाश की ऊर्जा को बदलता है, ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा में। प्रश्न संख्या 22 प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 1916 के बाद मित्र देशों में शामिल हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका जो है मित्र देशों में शामिल हुआ था। प्रश्न संख्या 23 बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस में आपको न्यूनतम क्षेत्रफल में अति विरल वन मिलेंगे। न्यूनतम क्षेत्रफल में अति विरल वन शेखपुरा में मिलेंगे और अधिकतम क्षेत्रफल में अधिक सघन वन कैमूर में मिलेंगे। सर्वाधिक क्षेत्रफल में सघन वन कहाँ मिलेंगे, तो कैमूर में। सघन वन कहाँ मिलेंगे, तो कैमूर में मिलेंगे और न्यूनतम शेखपुरा में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 24 भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम संस्थान कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट। प्रश्न संख्या 25 मुंह से फुलाने वाले गुब्बारे में निम्नलिखित में से कौन सी गैस होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। मुंह से फुलाने वाली गैस में कार्बन डाइऑक्साइड होती है और अन्य गुब्बारे में कहेगा तो हीलियम और हाइड्रोजन। अन्य गुब्बारों में हीलियम और हाइड्रोजन होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25%। प्रश्न संख्या 27 प्रश्न संख्या 27 है। प्रश्न संख्या 27 प्राण एवं देह स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। प्राण एवं देह स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 21 है। विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता और अनुच्छेद 21 वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। प्रश्न संख्या 28 इटली के एकीकरण की तलवार निम्न में से किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गैरीबाल्डी को। इटली के एकीकरण के तलवार निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन डी गैरीबाल्डी को। प्रश्न संख्या 29 विश्व की सबसे ऊंची सुरंग सिंकुनला टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लद्दाख में। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग सिंकुनला टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो ऑप्शन डी लद्दाख में। इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई जो है 15,800 किलोमीटर
800 फीट है। हिमाचल प्रदेश में विश्व की सबसे लंबी सुरंग सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, जो क्या होगा, विश्व की सबसे लंबी सुरंग होगी। विश्व की सबसे लंबी सुरंग होगी। इसकी लंबाई कितनी होगी? 8 किलोमीटर। कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश में। इसका नाम क्या होगा? सेला सुरंग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 30 है। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु तत्व के लिए होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2, 8, 18, 2। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु तत्वों के लिए होता है? तो ऑप्शन बी 2, 8, 18, 2। प्रश्न संख्या 31 है। लापोज राजधानी है। लापोज किसकी राजधानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बोलिविया के। लापोज राजधानी है बोलिविया की। पेरू की राजधानी क्या है? तो लीमा। पेरू किसकी राजधानी है? तो लीमा की। बी पैराग्वे। पैराग्वे जो है असन च्यान की राजधानी क्या है? पैराग्वे। उरुग्वे जो है मोंटेविडियो की राजधानी कहाँ है? उरुग्वे है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 32 है। मैंग्रोव जंगलों के विषय में इनमें से कौन सा कथन गलत है? इन जंगलों में उगने वाले सुंदरी वृक्षों से ईंधन काष्ठ तथा कागज उद्योग हेतु पल्प प्राप्त किया जाता है। ये जो है कथन सही है। यह जंगल मुख्यतः तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह भी सही है। यह जंगल पारिस्थितिकी संतुलन के लिए बहुत अनिवार्य होते हैं। सही है। डी भारत का हरियाणा, पंजाब, बिहार राज्य में यह वन पाए जाते हैं। जो है कथन गलत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन कथन गलत है? तो डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 33 है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है IMF के मुख्य कार्यों में सम्मिलित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह सदस्य देशों को दीर्घकालिक पूंजी प्रदान करता है। जो है गलत है। दीर्घकालीन नहीं बल्कि अल्पकालीन अल्पकालीन पूंजी प्रदान करता है। यह सदस्य देशों को मौद्रिक सहयोग को आगे बढ़ाता है। सही है। इस सदस्य देशों को व्यापार और आर्थिक विकास के विस्तार को प्रोत्साहित करता है। भी सही है। यह सदस्य देशों को समृद्धि को नुकसान पहुंचाने वाली नीतियों को हतोत्साहित करता है। सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी। इसमें देशों की कुल संख्या कितनी है? तो 190। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34। विस्थापन समय ग्राफ का ढलान देता है वेग। 35। किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हुन आक्रमण के। किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? तो ऑप्शन बी हुन आक्रमण। प्रश्न संख्या 36 है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में समुद्र में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरीन। कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में समुद्र में पाया जाता है? तो ऑप्शन बी क्लोरीन। प्रश्न संख्या 33। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में बड़े राज्यों के प्रत्याशियों को अपने प्रचार के लिए खर्च की छूट सीमा निर्धारित की है, जो निम्नलिखित में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 95 लाख रुपए। प्रश्न संख्या 38 है। टाटा मोटर्स ने वर्ष 2024 जनवरी में कौन सी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टाटा पंच। टाटा मोटर्स ने वर्ष 2024 में कौन सी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च किया है? तो ऑप्शन बी टाटा पंच है।
प्रश्न संख्या 39 वर्ष 2024 में किस टीम ने कोपा अमेरिका चैंपियनशिप जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्जेंटीना। वर्ष 2024 में किस टीम ने कोपा अमेरिकी चैंपियनशिप जीती है? तो ऑप्शन सी अर्जेंटीना। प्रश्न संख्या 40 बिजली से लगी आग यानी क्लास डी प्रकार के आग बुझाने में प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन डी पायरीन अग्निशामक। बिजली से लगी आग यानी क्लास डी प्रकार के आग बुझाने में प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन डी पायरीन अग्निशामक। लकड़ी, कागज एंड कपड़ा। कपड़ा में लगने वाले आग को बुझाने के लिए पानी से भरे अग्निशामक यानी क्लास ए का प्रयोग किया जाता है। ग्रीस एवं गैसोलीन। गैसोलीन में लगने वाले आग के लिए झाग वाले अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है यानी क्लास बी। और सूखा पाउडर या क्लास डी का प्रयोग किया जाता है द्रवित गैस से लगे आग को बुझाने के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 प्रश्न संख्या 41 गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है? ऑप्शन डी नेफ्रॉन। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन, गुर्दे या किडनी। प्रश्न संख्या 42 यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 43 स्वचालित वाहनों में द्रवचालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पास्कल का नियम। स्वचालित वाहनों में द्रवचालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो ऑप्शन बी पास्कल का नियम। प्रश्न संख्या 44 निम्नलिखित में से किस कारण किसी उत्पाद की मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संबंधित उत्पादों की बदलती कीमत। निम्नलिखित में से किस कारण किसी उत्पाद की मांग की मात्रा में परिवर्तन होगा? तो ऑप्शन बी संबंधित उत्पादों की बदलती कीमतें। प्रश्न संख्या 45 निम्नलिखित में से कौन सा कथन विपक्षी नेता के संदर्भ में गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उसे कम से कम 6% वोट हासिल है, ये जो है गलत है। 6% नहीं बल्कि 10% होता है, बाकी सभी कथन जो है सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 46 का आप लोग आंसर देख लीजिएगा। 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 58 मीटर। प्रश्न संख्या 47 कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक। कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक। प्रश्न संख्या 48 अस्थि खनिज घनत्व बोन मिनरल डेंसिटी परीक्षण की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्टियोपोरोसिस की। अस्थि खनिज घनत्व बोन मिनरल डेंसिटी परीक्षण की जाती है ऑस्टियोपोरोसिस की। प्रश्न संख्या 49 जुलाई 2024 में अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी को प्राप्त रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेंट एंड्रयू द एपोस्टल का आदेश है। प्रश्न संख्या 50 उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अधीनस्थ न्यायालय को। उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? तो ऑप्शन सी अधीनस्थ न्यायालय को। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो 25 है। प्रश्न संख्या 51 सूची 1 को सूची 2 के साथ
साथ सम्मिलित करें तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनें। विधि के समक्ष समानता समता का अधिकार अनुच्छेद 14, वाक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। प्रश्न संख्या 52। प्रश्न संख्या 52, निम्नलिखित में किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेंटल को। व्हाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है? तो मेंटल को। 53, हार्मोन का उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन जो है हार्मोन का उदाहरण है। रेनिन जो है एंजाइम का उदाहरण है। रेनिन किसका उदाहरण है? तो एंजाइम का। पेपरिन कार्बनिक यौगिक है। पेपरिन क्या है? कार्बनिक यौगिक है। और साइटोसिन रासायनिक यौगिक है। साइटोसिन क्या है? रासायनिक यौगिक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 54, भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में अरब सागर से लगे सागर तट को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मालाबार तट है। भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में अरब सागर से लगे सागर तट को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन डी, मालाबार तट है। प्रश्न संख्या 55, 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 56, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है? तो ये जो है मौलिक अधिकार है। सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार है। इसका सूचना का अधिकार का प्रावधान आर्टिकल 19 के 1 के क में किया गया है। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40, कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 38, समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 के घ, सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 के क। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 57, किस अनुच्छेद के तहत भारत में वित्त आयोग का गठन किया गया? अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन, अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 58, गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? तो ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 59, प्रश्न संख्या 59, 19 जुलाई 2024 को वैश्विक तकनीकी विफलता का क्या कारण था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्राउड स्ट्राइक ईडीआर उत्पाद का एक सॉफ्टवेयर। 19 जुलाई 2024 को वैश्विक तकनीक विफलता का क्या कारण था? तो ऑप्शन सी, क्राउड स्ट्राइक ईडीआर उत्पाद का एक सॉफ्टवेयर। प्रश्न संख्या 60, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सुश्री रेखा दीक्षित है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ऑप्शन है सुश्री रेखा दीक्षित है। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? तो 1916 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 61, आयोडीन युक्त हार्मोन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थायरोक्सिन। आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरोक्सिन। प्रश्न संख्या 62, हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी, 14 सितंबर को। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस। विश्व मधुमेह दिवस, विश्व मधुमेह दिवस। और क्या मनाया जाता है? बाल दिवस। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है?
शहीद दिवस, सर्वोदय दिवस, सर्वोदय दिवस और एक कुष्ठ निवारक दिवस। 30 जनवरी को तीन दिवस मनाया जाता है, शहीद, सर्वोदय और कुष्ठ निवारक दिवस 30 जनवरी को। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस और 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस और बाल दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 63। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति नहीं करते हैं। भारत के पीएम यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्यों के राज्यपाल और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अंश चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है, राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 64। निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोड मोनेट। क्लोड मोनेट जो है फ्रांस के थे। क्या थे? तो फ्रांस के। बाकी सभी जो है सही है। प्रश्न संख्या 65। गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तनों में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्नलिखित सॉल्युबिलिटी के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाष्पीकरण के कारण। गर्मी के दिनों में के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्नलिखित सॉल्युबिलिटी के कारण। तो ऑप्शन सी, वाष्पीकरण के कारण। प्रश्न संख्या 66। निम्नलिखित में कौन अगस्त प्रस्ताव का प्रस्ताव रखा था? तो ऑप्शन डी, लॉर्ड लिनलिथ को। कब रखा था? तो 8 अगस्त 1940 को। किसने रखा था? तो लॉर्ड लिनलिथ को ने। 64। 3 देशों की मुद्रा प्राय हाई करेंसी होती है, तो विकसित देशों की मुद्रा जो है हाई करेंसी होती है। प्रश्न संख्या 68। निम्न में कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, नरसिंह समिति। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है नरसिंह समिति। केलकर समिति पीपी के मूल्यांकन के लिए चेलैया समिति कर ढांचे के सुधार के लिए चेलैया समिति। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है नरसिंह समिति। केलकर समिति पीपी के मूल्यांकन के लिए और चेलैया समिति कर ढांचे के सुधार के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 69। हैदराबाद आंध्र प्रदेश में उद्घाटन किए गए भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेल्थेव। हैदराबाद में उद्घाटन किए गए भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी, हेल्थेव। प्रश्न संख्या 70। लेकराइमल ग्रंथि स्रावित करती है, तो ऑप्शन है आंसू को। लेकराइमल ग्रंथि स्रावित करती है आंसू को। प्रश्न संख्या 71। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाटसन एवं क्रिक ने। कब दिया था? तो 1953 में। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया है? तो वाटसन एवं क्रिक ने। 72। निम्नलिखित में भारत की चौथी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? निम्नलिखित में भारत की चौथी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? फर्स्ट नंबर पर बोली जाने वाली भाषा भारत में कौन है? तो हिंदी है। सेकंड नंबर पर बांग्ला, थर्ड नंबर पर मराठी, 4 नंबर पर तेलुगु और 5 नंबर पर तमिल।
तो चौथी कौन सी है? तेलुगु है। भारत की चौथी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? तेलुगु है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 73। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत कितने रुपए तक का कवरेज प्रदान करती है? तो ऑप्शन है प्रति वर्ष, प्रति परिवार 5 लाख। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत कितने रुपए तक का कवरेज प्रदान करती है? तो ऑप्शन है प्रति वर्ष, प्रति परिवार 5 लाख रुपए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 76। प्रश्न संख्या 74। सूची 1 सेना का सूची 2 आदर्श वाक्य से सुमिलित करें तथा सूचियों में दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। ए सूची 1, सूची 2। वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? गौरव के साथ आकाश को छुओ। थल सेना का स्वयं से पहले सेवा। थल सेना का आदर्श वाक्य है स्वयं से पहले सेवा। गोरखा सेना का आदर्श वाक्य है कार्य की तरह जीने से मरना बेहतर है। और नौसेना का आदर्श वाक्य है समान साहस व प्रतिबद्धता। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 3, 1, 2, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 75। चमगादड़ किस प्रकार की ध्वनि तरंगों के परावर्तन का उत्सर्जन और अनुसंधान करके शिकार को खोजते हैं और अंधेरी रात में उड़ते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पराध्वनि तरंग। चमगादड़ किस प्रकार की ध्वनि तरंगों के परावर्तन का उत्सर्जन और अनुसंधान करके शिकार को खोजते हैं और अंधेरी रात में उड़ते हैं? तो ऑप्शन डी पराध्वनि तरंग। 76 सबसे अधिक प्रयोग करने वाली दर्द निवारक दवा कौन सी है? एसिटामिनोफेन। एसिटामिनोफेन या पैरासीटामोल भी इसको कह सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 77। 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी 20 दिन। आप लोग इसका आंसर देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 78 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोक लेखा समिति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सी समिति कार्य करती है? तो ऑप्शन बी लोक लेखा समिति। प्रश्न संख्या 79 जीईएम। जीईएम क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग के लिए एक मंच है, ऑप्शन डी। जीईएम क्या है? तो ऑप्शन ऑनलाइन शॉपिंग के लिए एक मंच है, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 80। प्रश्न संख्या 80 का आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 81 पित्त क्रांति का जनक, पित्त क्रांति या पीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी सेम पित्रेदा को। पित्त क्रांति या पीली क्रांति का जनक सेम पित्रेदा को कहा जाता है। पित्त क्रांति या पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से। तिलहन उत्पादन से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 82 गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो ऑप्शन है गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल। प्रश्न संख्या 82 गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो ऑप्शन है पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के कारण। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो ऑप्शन है पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के कारण। प्रश्न संख्या 83 पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण निम्न से क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है निजी स्वामित्व। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण निम्नलिखित में से क्या है? तो निजी स्वामित्व। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को कहा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक। प्रश्न संख्या 84 लॉरेंज कर्व क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन है आय वितरण। लॉरेंज कर्व क्या दर्शाता है? तो आय वितरण। प्रश्न संख्या 85
सिंधु नदी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा बनाया गया है? तो ऑप्शन है बनिहाल दर्रा। सिंधु नदी द्वारा 2 दर्रा बनता है, कौन कौन? एक बनिहाल दर्रा और दूसरा जोजिला दर्रा। सिंधु नदी द्वारा 2 दर्रा बनता है, एक बनिहाल दर्रा और दूसरा जोजिला दर्रा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 86। 86 निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन और असमानता को कम करने के लिए 170 देशों में काम करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएनडीपी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन और असमानता को कम करने के लिए 170 देशों में काम कर रही है? तो ऑप्शन सी, यूएनडीपी। प्रश्न संख्या 87 ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान प्रोविजन ऑफ अर्बन अमेनिटीज इन रूरल एरिया। प्रश्न संख्या 87 ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान निम्न में से किसके द्वारा चलाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा। कब चलाया गया था? तो 2003 में। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया था? तो ऑप्शन सी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा 2003 में। प्रश्न संख्या 88 ओएमआर का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। ओएमआर का पूर्ण रूप ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 89 भारत के किस जिले में पहला कार्बन तटस्थ ग्राम विकसित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिलासपुर छत्तीसगढ़। भारत के किस जिले में पहला कार्बन तटस्थ ग्राम विकसित किया जा रहा है? तो ऑप्शन बी, बिलासपुर छत्तीसगढ़। प्रश्न संख्या 90 झारखंड विभाजन 2000 के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो बिहार के विभाजन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। उस समय कौन बिहार के मुख्यमंत्री थे? तो राबड़ी देवी। 11 मार्च 2000 से 6 मार्च 2005 तक। तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थी? तो राबड़ी देवी थी। झारखंड विभाजन के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित से कौन थे? तो ऑप्शन सी, राबड़ी देवी। प्रश्न संख्या 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 92 माल और सेवाओं का उत्पादन 4 प्रमुख कारकों से प्रभावित होता है, निम्नलिखित में से कौन एक कारक इसमें शामिल नहीं है? तो माल और सेवाओं का उत्पादन 4 प्रमुख कारकों से होता है, कौन कौन? श्रम, पूंजी, भूमि और एक उद्यमी। इसमें कौन शामिल नहीं है? तो संगठन जो है शामिल नहीं है। आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 93 घ्राण संवेदी ग्राही किस अंग से पता लगाते हैं? तो ऑप्शन सी, नाक है। घ्राण संवेदी ग्राही किस अंग से पता लगाते हैं? तो ऑप्शन सी, नाक है। प्रश्न संख्या 94 निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कॉफी की खेती के लिए उपयोगी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी जो है कॉफी एवं चाय की खेती के लिए उपयोगी होती है। प्रश्न संख्या 95 ई किसान उपज निधि पहल का प्राथमिक उद्देश्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसानों के भंडारण रसद को आसान बनाने के लिए। ई किसान उपज निधि पहल का प्राथमिक उद्देश्य है किसानों के भंडारण रसद को आसान बनाने के लिए। प्रश्न संख्या 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 97 निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा सी, पेरू धारा, या इसी को कहते हैं हम्बोल्ट की धारा। इसी को कहते हैं हम्बोल्ट धारा, हम्बोल्ट जल धारा। यहाँ पाया जाता है तो प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर की कैसी धारा है? ठंडी धारा है, ठंडी जल धारा है। प्रशांत महासागर की ठंडी जल धारा है। ब्राजील अटलांटिक महासागर की गर्म जल धारा है, और स्ट्रीम गल्फ स्ट्रीम भी प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर की गर्म जल धारा है। कैनरी ठंडी जल धारा है।
कौन अटलांटिक महासागर की जलधारा नहीं है तो पेरू। 98 साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। ऑप्शन ए वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अधिक होता है। प्रश्न संख्या 99 महाभारत का फारसी अनुवाद पुस्तक रजमनामा निम्न में से किसकी रचना है? तो ऑप्शन डी बदायूनी की। महाभारत का फारसी अनुवाद पुस्तक रजमनामा निम्न में से किसकी रचना है? ऑप्शन डी बदायूनी की। प्रश्न संख्या 100 सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग खाद्य प्रसंस्करण में किया जाता है। तो ऑप्शन है धोवन सोडा। धोवन सोडा को सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग खाद्य प्रसंस्करण में किया जाता है। तो ऑप्शन है धोवन सोडा। धोवन सोडा का उपयोग कपड़ा धोने के लिए भी किया जाता है। कपड़ा धोने के लिए धोवन सोडा का उपयोग किया जाता है। फाइनली आज हम लोग ने टेस्ट नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया है। अब मिलते हैं अगले टेस्ट में। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।